हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू विजडम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2। और एक्सरसाइज 1.2 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो हमारा 100% बोर्ड में आएगा। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट हो, चाहे आप यूपी बोर्ड स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड में 100% आना ही आना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां पर तीन क्वेश्चन हमारे पास सेम है। प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल, √3 इज इर्रेशनल एंड √5 इर्रेशनल। हमें इन तीनों को इर्रेशनल प्रूव करना है। मैंने यहां पर √3 से स्टार्ट किया है, तो इसे बोलते हैं हम, इसको सॉल्व करने का मेथड इसे बोलते हैं हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। यहां पर क्या होगा, हमें क्या प्रूव करना है, हमें यहां पर इसे इर्रेशनल प्रूव करना है। तो हमने यहां पर क्या लिया, इसका कॉन्ट्राडिक्ट लिया है। यहां पर क्या लिया, हमने इसका उल्टा लेकर सपोज किया है। सपोज √3 इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या सपोज किया कि √3 क्या है, रैशनल नंबर है। हमें प्रूफ क्या करना है, इर्रेशनल। और हमने क्या सपोज किया, सपोज √3 इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, जिसे हम p by q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिखने की डेफिनेशन पढ़ी थी। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स which can be written in the form of p by q where p and q are some integers and q is not equals to 0. Let us assume, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, let us assume that p and q have no common factor। p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, सिर्फ 1 के अलावा, अदर देन 1, दैट इज दे आर को-प्राइम्स। ये नंबर क्या है हमारे, ये को-प्राइम्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है, मीन जिनमें सिर्फ 1 कॉमन होता है, उन्हें बोलते हैं हम को-प्राइम्स। टू ऐसे नंबर जिनमें क्या हो, 1 कॉमन हो, कोई भी कॉमन नहीं हो, सिर्फ 1 कॉमन है, उन्हें बोलते हैं हम को-प्राइम्स। ये आपका एमसीक्यू में भी आ जाता है क्वेश्चन। p इक्वल्स टू p by q, हमने √3 को p by q के फॉर्म में कन्वर्ट किया। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने इसे स्क्वायरिंग की बोथ साइड्स पर, देन √3 स्क्वायर विल बी 3 एंड p अपॉन q होल स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई की, p स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहां से बहुत ध्यान से समझना है। अब हमारे पास क्या आ गया, p स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, 3q स्क्वायर आ गया। दैट मींस p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। जो हमारा p स्क्वायर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्या लिखा है, 3q स्क्वायर लिखा है। अगर हम p q के प्लेस पर कोई भी नंबर ले लेते हैं और यहाँ पर क्या है हमारा 3 से मल्टीप्लाई हो, दैट मींस ये 3 से डिवाइड होगा। हम q की कोई भी वैल्यू ले लें। अच्छा, एक प्रॉपर्टी हमें और याद रखनी है, अगर p स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, देन वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देन p विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 3। तो p भी क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमने इस स्टेटमेंट को p इज डिविजिबल बाय 3, इस स्टेटमेंट को हमने कन्वर्ट कर दिया है सिंबल्स में, देन p इक्वल्स टू 3 वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ले लेंगे और उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या है, ये 3 से डिवाइड होगा। 3n है, मींस ये 3 से डिवाइड होना है इस नंबर को। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग की, देन p स्क्वायर इक्वल्स टू बन गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 से p स्क्वायर की वैल्यू कितनी सपोज की थी, कितनी फाइंड की थी, 3q स्क्वायर फाइंड की थी। अब यहां से हमने p स्क्वायर की वैल्यू 3q स्क्वायर पुट कर दी, देन 3q स्क्वायर इक्वल्स टू 9n स्क्वायर, 3 9 कैंसिल हुआ, देन q स्क्वायर इक्वल्स टू 3n स्क्वायर। अब फिर से वही चीज आ गई जो p में आई थी, देन q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। q स्क्वायर क्या हो रहा है, 3 से, ये नंबर क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड होगा। अब किसी नंबर का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट मींस वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, देन q विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 3, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या रिजल्ट निकला, p किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, देन q किससे डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो गया। Thus p and q have at least 3 as a common factor, कि p और q में कोई एक कॉमन फैक्टर आएगा, वो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 दोनों में कॉमन फैक्टर आएगा, मींस ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। बट हमने ऊपर क्या सपोज किया है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p and q have no common factor। हमने क्या सपोज किया यहाँ पर कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बट भैया यहाँ तो हमारा कॉमन फैक्टर आ गया।
दैट मीन्स जो हमने ऊपर सपोज किया था वो तो गलत हो गया। Thus our assumption is wrong that root 3 is a rational number। हमने जो एज्यूम किया था वो हमारा उल्टा हो गया, गलत हो गया। हमने क्या सपोज किया था? रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, बट ये assumption हमारा गलत है। Hence रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ कि रूट 3 हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, उम्मीद है मुझे कि ये पूरा समझ आ गया होगा। अब आपको रूट 3 और रूट 5 का खुद करना है। बस रूट 3 के प्लेस पर रूट 2 पुट कर देंगे और रूट 5 वाले केस में रूट 5 पुट कर देंगे। यहाँ डिविजिबल बाई 2 एंड 5 होगा और इधर भी डिविजिबल बाई या मल्टीपल ऑफ या डिवाइड भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, ऐसा भी लिख सकते हैं। इस स्टेटमेंट को उल्टा भी कर सकते हैं कि ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। इसका पूरा वर्ड टू वर्ड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, आपको वर्ड टू वर्ड याद रखना पड़ेगा। ये बोर्ड में 100% आना है और ये क्वेश्चन आपका फुल मार्क्स देके जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये 2 मार्क्स आपको देके जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 is an irrational number। अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? रूट 2 रूट 3 रूट 5 थे। अब यहां पर हमारे पास ये 2 डिजिट में आ गया। 3 plus 2 root 5 is an irrational number। स्टार्ट हमें वहीं से करना है। सपोज 3 plus 2 root 5 is a rational number which can be written in the form of p by q where p and q are some integers and q is not equals to 0। लेट अस अज्यूम, अब हम ये लाइन यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, इसका यहाँ पर ज्यादा यूज नहीं है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने क्या किया, जो नंबर गिवन है इसे हमने p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया और यहाँ पर हमें सिर्फ ये याद रखना है कि रूट के अंदर जो भी नंबर है उसे हमें लेफ्ट साइड पर रखना है, बाकी सारे नंबर हमें राइट साइड ट्रांसपोज कर देना है 1 बाई 1। तो पहले हमारा 3 प्लस था, ये ध्यान रखिए क्या हो गया 3 माइनस हो गया, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका एलसीएम लिया तो p माइनस 3q अपॉन q आ गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर इस 2 को ट्रांसपोज किया तो ये p माइनस 3q अपॉन 2q बन गया। अब ये जो नंबर आएगा हमारा p माइनस 3q अपॉन 2q, क्योंकि p और q हमारे क्या है, ये हमारे इंटीजर्स हैं, तो ये जो नंबर आएगा ये हमारा एक रैशनल नंबर बनेगा। तो रूट 5 इक्वल्स टू, ये पूरा क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। बट रूट 5 हमने इससे पहले क्वेश्चन में क्या प्रूव किया है, रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 रूट 11 ये सब क्या होते हैं, ये हमारे इर्रेशनल होते हैं। बट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। यहां पर क्या आ गया हमारा, रूट 5 रैशनल आ गया, बट एक्चुअल में रूट 5 क्या होता है, वो इर्रेशनल होता है। thus our assumption is wrong। हमारा जो assumption था, हमारा assumption क्या था, 3 plus 2 root 5 is a rational number, ये हमारा assumption क्या हो गया, गलत हो गया। hence 3 plus 2 root 5 is an irrational number। ये irrational यहां पर प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या करना है, हमें सारे नंबर को 1 बाय 1 राइट साइड ट्रांसपोज करना है, बस जो रूट के अंदर नंबर है उसे हमें लेफ्ट साइड पर रहने देना है। बाकी ये हमारा क्या बनेगा, एक रैशनल बनेगा, बट जो हमारा रूट में नंबर होते हैं वो क्या इर्रेशनल होते हैं, एंड हमारा असम्पशन गलत होगा और जो हमारा नंबर हमने ऊपर सपोज किया था वो इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब सेम इसी कॉन्सेप्ट पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारा, 1 बाई रूट 2 है। अब ये स्टार्टिंग तो हमारी सेम रहेगी। सपोज रूट 2 इज 1 बाई रूट 2 इज अ रैशनल नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। बस हमें क्या करना है, 1 बाई रूट 2 इक्वल्स टू p बाई q। क्या बताया मैंने कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हमें नंबर्स को 1 बाई 1 क्या करना है, राइट साइड ट्रांसपोज करना है, रूट का नंबर हमारा लेफ्ट साइड रहेगा। बट यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी यहाँ पर इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ट्रांसपोज करना नहीं है, सिर्फ क्या करना है हमें यहाँ पर इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या बन गया, q अपॉन p बन गया। तो रूट 2 क्या बना, q अपॉन p, p बाई q रैशनल था, देन q बाई p रैशनल नंबर, ये भी रैशनल हो गया। फर्स्ट के बाद हमारा सेम वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बट रूट 2 इज अ इररेशनल नंबर होता है ये रूट 2, हमारा असम्पशन है वो रॉन्ग होगा और हमारा 1 बाई रूट 2 भी इररेशनल हो जाएगा। ठीक है, सेम मेथड हमें अप्लाई करना है 7 बाई
7 रूट 5 के लिए अपन, सॉरी मैं 7/√5 बोल दिया। सेम हमें अप्लाई करना है 7 रूट 5 के लिए। 7 रूट 5 इक्वल्स पी बाई क्यू में कन्वर्ट करेंगे, देन √5 विल बी पी बाई 7 क्यू। अब ये एक रैशनल होगा, बट √5 क्या होता है हमारा, इर्रेशनल होता है, तो हमारा असम्पशन गलत हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हमें ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। हमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का कॉन्सेप्ट समझना है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का ही कॉन्सेप्ट है मेन। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको ये खुद ट्राई करना है। अब 6 प्लस √2 का आपको खुद ट्राई करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रीवियस ईयर्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में हर साल आते हैं, उन्हें ट्राई करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।